दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 तथा टेट परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण सभी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, टेट 2011 के वह उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो कि 2011 में पहली टेट परीक्षा दिए थे और उस समय प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त थे, लेकिन इन भाई बहनों को समायोजित अभी तक नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 7/12/12 के विज्ञापन को लिबर्टी के आधार पर इन भाई बहनों को समायोजित करने के लिए कहा था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और बिना टेट पास फर्जी टेट सर्टिफिकेट पर लगभग 25,000 लोग चयनित करा दिए गए और कुल मिलाकर के फर्जीवाड़ा करके भर्ती को लगभग 66,000 के आसपास पूरा किया गया। शेष बचे भाई बहन सड़क पर घूम रहे हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें, टेट 2011 के चाहे वो 7/12/12 विज्ञापन के अभ्यर्थी हों, चाहे 2011 72,825 शिक्षक भर्ती के जो है अभ्यर्थी हों, और जिन लोगों ने आवेदन किया था, सभी लोग प्रताड़ित हैं और डिप्रेशन में हैं। मित्रों, इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती टेट 2011 के जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, प्रधानमंत्री को एक भावुक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी रक्षा कीजिए या हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। क्या सभी को प्रधानमंत्री को ऐसा पत्र लिखना चाहिए? मित्रों, इन्हीं विषय पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम बता रहे हैं पत्र का मजमून क्या है। पत्र लिखा गया है और पत्र में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमन। महोदय, आप लोकप्रिय नेता हैं, जननायक हैं, विकास पुरुष हैं। सर, हम बीएड टेट 2011 पास आउट हैं। ये पहली टेट परीक्षा हुई थी देश में जिसको हम सब ने पास किया था। उस समय यूपी से लगभग 2,75,000 वैकेंसी शिक्षा विभाग में थी। 2011 में एक वैकेंसी आई, वो भरी गई। 2012 में एक विज्ञापन 7/12/12 को निकाला गया सरकार द्वारा, जो आज तक नहीं भरा गया, जिसके लिए हमारे साथियों ने बहुत धरना प्रदर्शन और कोर्ट के चक्कर काटे। मित्रों, ये अपने भावुकता को आगे प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि महोदय, उस विज्ञापन को उस समय की सरकार ने निकाला और धरना प्रदर्शन उसी समय हुआ, तब आपके नेता मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे धरना प्रदर्शन में आए। यानी उस समय जो लीडर थे और उस समय कोई जो है पद नहीं प्राप्त कर पाए थे, सरकार बनने वाली थी, तो ये 2017 के पहले की बात है। मित्रों, आकर बैठते थे, बोलते थे कि मेरी सरकार बनी तो 90 दिनों के अंदर आप सभी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। ऐसा आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं द्वारा दिया गया, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। महोदय, आपकी सरकार बनी, हम सब ने आपका सहयोग किया, वोट दिया, और हम आपके सभी वादा करने वाले नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री से सरकार बनने के बाद शिष्टाचार भेंट की, अपना किया हुआ वादा निभाने का याद दिलाया, लेकिन कुल मिलाकर किसी ने एक न सुनी और फिर मजबूरन हो धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब धरना प्रदर्शन किया गया तो आपकी सरकार द्वारा जो है लाठी चार्ज किया गया और सिर्फ हमारे व्यक्तियों को लाठी मिली। महोदय, इन 13 वर्ष के दौरान बहुत साथियों ने मौत को गले लगाया, बहुत लोगों की अभाव में मौत हुई, बहुत एक टाइम रोटी खाकर इस आस में जी रहे हैं कि माननीय जी की नज़रें इनायत होंगी तो हम सब विद्यालय में होंगे। उस समय हमारे परिवार को पेट भर रोटी मिलेगी, ऐसी प्रत्याशा में लोग बैठे हुए हैं और आपके इंतज़ार में हैं कि आपकी नज़रें इस टेट पास 2011 के लोगों के ऊपर ज़रूर होगी। महोदय, हमने सुना है कि आप जनता के दर्द की बात सोशल मीडिया में पढ़कर उनकी मदद करते हैं, तो फिर हम बीएड टेट 2011 वालों की बात आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? साहब, आप सभी सरकारों के द्वंद्व में ये गरीब बेरोजगार मर गए। साहब, आप सभी की नेतागिरी में इन गरीबों का क्या दोष? साहब, आप अन्नदाता हैं, इनके
अभी भी आपकी नज़रें इनायत हो जाए तो इनके बच्चे माता पिता को 2 जून की रोटी मिल जाएगी, पेट भर के सो सकेंगे और आपको दुआ और आपकी पार्टी को वोट करेंगे। महोदय, एक बार बीएड टीएड 2011 पास आउट की सुध जरूर ले लें। ये आपकी नज़रों की तरफ देख रहे हैं कि यह अन्नदाता कब हमारा उद्धार करेंगे। ये भी भारत के नागरिक और आपके वोटर हैं। या यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इच्छा मृत्यु ही दिलवा दीजिए। अब हमारा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। एक बीएड-टीटी 2011 का पीड़ित राजीव अवस्थी द्वारा इस पत्र का अनावरण किया गया है और इस पत्र को कुल मिलाकर के मित्रों प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। साथ ही साथ ऐसे तमाम पत्र इन टेट 2011 के पास आउट अभ्यर्थियों द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा अधिकारियों को लिखा गया, लेकिन नतीजा सिफर निकला। मित्रों, इस भावुक पत्र को सुन करके लग रहा है कि 2011 में पास जितने भी हमारे टेट पास अभ्यर्थी थे सबको नौकरी मिलनी चाहिए थी और निसंदेह उतने पद भी खाली थे, इसीलिए टेट परीक्षा कराई गई थी। लेकिन सरकार की लापरवाही, सरकार की हमारे प्रति उदासीनता और उस समय समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा जो 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ किया गया कुत्सित, कुल मिलाकर षड्यंत्र, ये इनको चयनित नहीं होने दिया। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चयनितों को न्याय नहीं दिया, चयनितों को नियुक्त नहीं किया, बल्कि अपने लोगों को बैकडोर से और फर्जी टेट मेरिटों पर शिक्षक बना दिया और कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ अभी भी नौकरी कर रहे हैं। इनकी संख्या 20-25 हज़ार से अधिक है। तो योग्य शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली। साथ ही साथ 7/12/2012 के विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिबर्टी के आधार पर इसको भी आप निपटा सकते हैं, सबका चयन कर सकते हैं, नहीं किया। नहीं तो तमाम लोग जो सड़कों पर हैं, कोर्ट में दौड़ रहे हैं, सबकी नियुक्त हो गई होती, आज विवाद खत्म हो गया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने टेट पास 2011 के उन बेरोजगार भाइयों के साथ जो किया उसका जो है कुल मिलाकर के कुत्सित नतीजा और उसका जो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी सरकार भुगत रही है, सत्ता का सुख नहीं भोग पा रही है और कभी भी नहीं भोगेगी, क्योंकि साफ लग गया है उसको। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया और इनको जो है केवल लॉलीपॉप दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। कुल मिलाकर के सबका दोष है मित्रों। धन्यवाद।